हेलो स्टूडेंट्स, फॉर क्लास 8 चैप्टर 2 लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद हम लोग बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट किससे करते हैं? स्पॉइलेज ना हो, खराब ना हो। इफ़ फूड इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिफोर इट इज़ ईटन इट मे गेट स्पॉइल्ड। अगर हमने किसी भी फूड को खाया नहीं और वो ऐसे ही रख दिया तो क्या हो जाता है? वो ख़राब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? दिस मे बी बिकॉज क्यों होता है? इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, या तो हवा की वजह से, एयर की वजह से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, या फिर इट इज़ एक्टेड अपॉन या डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया और फंगाई, या उसे कोई बैक्टीरिया या फंगाई क्या है उसको डिकम्पोज कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, अब है हाउ डू वी नो दैट द फूड इज़ स्पॉइल्ड एंड अनफिट फॉर कंजप्शन। हमें कैसे पता चलता है कि जो फूड हमने ऑब्टेन किया है वो स्पॉइल्ड है, ख़राब है और वो हमारे लिए कंजप्शन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स दैट टेल्स अस वेदर और नॉट गिवन द सैम्पल ऑफ फूड इज़ गुड और बैड फॉर कंजप्शन। कुछ जो है इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या है? सबसे पहले है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो फूड है, जो स्पॉइल्ड फूड है, उसमें से कुछ फाउल खराब स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि रॉटन एग्स में से आती है, ऐसी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। दूसरा टेस्ट, जो टेस्ट होता है उसका वो अलग, मतलब डिफरेंट हो जाता है, खट्टा हो जाता है। जैसे मिल्क है, मिल्क का टेस्ट डिफरेंट हो जाता है ना नॉर्मल मिल्क से और दूसरे वाले मिल्क से, तो हमें पता चल जाता है कि मिल्क जो है स्पॉइल्ड हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ऐसे ही अदर फूड्स का भी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है कलर। तो कई बार कुछ फूड्स जो हैं स्पॉइल्ड होने के बाद अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, You may be familiar with the color changes in fruits like banana, mango, apple और papaya. Different fruits को अगर हम देखते हैं normally और spoiled होने के बाद तो changes हमें commonly दिखाई देते हैं. Many mouths develop cottony thread-like structure on the food items like bread mold on bread and blue and green mouths on orange, lemon and cheese. देखो कुछ जिसको कॉटन लाइक मटेरियल जो है फूड के ऊपर आना शुरू हो जाता है जब हम किसी भी फूड को रखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप किसी फ्रूट को थोड़े दिन के लिए बाहर हवा में रख सकते हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कॉटनी मटेरियल एक टाइप का फंगस जो है उस पर डेवलप हो जाएगा और फूड को स्पॉइल्ड कर देगा। सो द प्रोसेस बाय विच फूड स्पॉइलेज इज डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्रिवेंटेड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। मतलब हम फूड को प्रिवेंट करते हैं ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या ना कर सके, डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। या तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पे प्रेजेंट है या ग्रो हो चुका है उसको ही किल कर दो, या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दो। ठीक है, एडवांटेजेस देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन के। एक तो सबसे पहले ये रिड्यूस करता है स्पॉइलेज को, वेस्टेज से फूड को स्पॉइल नहीं होने देता। इंक्रीज करता है लॉन्गेटिविटी पीरियड, कि हम स्टोर ज़्यादा दिन तक फूड को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, हमें दूसरे डिस्टेंस ऑफ प्लेसेस पर भी इंश्योर करता है कि सामान मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है फूड। ठीक है, और मेंटेन करता है फूड का फ्लेवर और न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, तो मेथड्स क्या है प्रिजर्वेशन के? सबसे पहले ड्राइंग, डिहाइड्रेशन। इसकी वजह से हम फूड का मॉइस्चर कंटेंट कम कर देते हैं, उसमें से पानी रिमूव कर देते हैं ताकि डिहाइड्रेशन की वजह से क्या ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ही नहीं होगी। तो कौन सा फूड आइटम्स? जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, स्पिनैक, कॉलीफ्लावर्स या मेथी लीव्स, स्पाइसेस हो गए, इनको सन ड्राई कर देते हैं। उसके बाद पैकेट्स में पैक करके रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो इनका पानी रिमूव हो जाता है और कोई भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है। सेकंड है बॉइलिंग। फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इनको हम बॉइलिंग से प्रिजर्व करते हैं। बॉइलिंग की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी मदर जो है वो हमें मिल्क को बॉईल करके देती हैं। ठीक, नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग। कुछ बॉइलिंग या कूलिंग की या फिर रेफ्रिजरेशन की वजह से फूड आइटम्स को हम प्रिजर्व करते हैं। जो रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता, बस ये क्या करता है कि उसकी ग्रोथ को
स्टॉप कर देता है, रोक देता है। तो रेफ्रिजरेशन वर्सेस फ्रीजिंग एक पॉइंट दिया हुआ है, साइड में देखते हैं। रेफ्रिजरेशन जो है फूड को 4 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और फ्रीजिंग के टाइम पे -18 डिग्री सेल्सियस के नीचे फूड को रखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर पे मतलब। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय फ्रीजिंग इज इफेक्टिव फॉर मेनी मंथ्स एंड इज यूजफुल इन केस ऑफ मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल्स। सब्जियां, कुछ मीट या फिर मिल्क वगैरह को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन ऐसा मेथड है जिसमें हम मिल्क को प्रिजर्व करते हैं। सबसे पहले मिल्क को हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 13 सेकेंड के लिए और फिर उसको क्विकली क्या करेंगे, स्टेरलाइज करेंगे बॉटल्स या पाउचेस में। हीटिंग की वजह से बैक्टीरिया किल हो जाएगा और क्विकली कूलिंग की वजह से हम उसकी ग्रोथ को भी रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़ हो गया या फिर अदर सब्सटेंसेस लाइक हनी हो गया, बियर हो गया, वाइन जूसेस, इन सबको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। डू यू नो में दिया हुआ है पास्चराइजेशन क्या है। इसको लुइस पास्चर ने इन्वेंट किया था और ये बेस्ट प्रिजर्वेशन मेथड है, तो इसलिए इसका नाम पास्चराइजेशन रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर्स। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनको हम सॉल्टिंग या शुगरिंग से जो है प्रिजर्व करते हैं। शुगर या सॉल्ट के एडिशन की वजह से जो माइक्रोब्स है वो अपना पानी मतलब जितनी भी सेल्स है ना माइक्रोब्स की, वो अपना पानी को लूज़ कर देती हैं और वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। कहाँ पे डालते हैं इनको, स्पाइसेस, मसालों में, ऑयल या फिर विनेगर, सिरका बोलते हैं जिसको, और नाइट्रोजन वगैरह भी ये सब यूज़ किए जाते हैं, ठीक। सॉल्टिंग जो है पिकल्स, अचार, आंवला, रॉ मैंगोज जिनको कच्चा आम बोलते हैं, टैमरिंड, मीट और फिश, इन सब को प्रिवेंट करते हैं हम सॉल्ट से, और शुगर से जैम, सॉस और जेली को, ठीक है। टेरापैक दिया हुआ है साइड में कॉर्नर में, तो ये क्या है, असेप्टिक पैकेज टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम डिफरेंट मटेरियल्स को बिना रेफ्रिजरेशन के प्रिजर्व कर सकते हैं। किसको, चिप्स हो गई, नमकीन्स हो गई या फ्रूट जेलीज हो गई, इन सब को। केमिकल्स के यूज़ की वजह से सॉल्ट के एडिशन में कुछ एडिबल ऑयल्स हो गए, विनेगर हो गया, शुगर हो गया, और कुछ केमिकल्स जैसे कि सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये भी प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं जैम्स, स्क्वैशेस और केचप्स के। नेक्स्ट है कैनिंग, जो प्रॉपर स्टोरेज और पैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो फूड आइटम्स है उनको कैन में सील किया जाता है और उनको पहले हीट किया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि सारे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ठीक है। कैंड फूड को क्या कर सकते हैं हम, ईयरली बहुत 1-2 साल बाद तक भी यूज़ कर सकते हैं और वो डैमेज ईजिली नहीं होते। तो ड्राई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन सबको हम प्रिजर्व करते हैं इस मेथड से। क्या होगा अगर फूड को हम प्रॉपरली प्रिजर्व ही ना करें, तो क्या होता है, कंजप्शन ऑफ एनी फूड आइटम विच इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली कैन लेड टू फूड पॉइजनिंग। क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एब्डोमिनल पेन, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं फूड पॉइजनिंग के। किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेला, फंगाई, एस्परगिलस और पेनिसिलियम, ये फूड पॉइजनिंग कोज करते हैं। मतलब ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस फूड में प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर ये ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से फूड स्पॉइल्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लास्ट है, डू यू नो टॉपिक है एक लास्ट वाला। तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जिनको हम फूड एडिटिव्स बोलते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, ड्राइड मैंगो पाउडर हो गया, एसिफोटिडा हो गया, हींग को बोलते हैं एसिफोटिडा, बेकिंग सोडा हो गया, और कोरिएंडर हो गया जिसको धनिया बोलते हैं। तो एडिटिव्स 3 टाइप के होते हैं। पहला प्रिजर्वेटिव, जो फूड को फ्रेश रखते हैं। फ्लेवरिंग, हमारे फूड में कुछ फ्लेवर ऐड करते हैं ताकि वो टेस्टी लगे, और कलरिंग, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए फूड। तो बुकवर्क देख लेते हैं। सबसे पहला है यीस्ट जो है फंगस है, ट्रू होगा। अमीबा यूनिसेल्यूलर प्रोटोजोआ है, ट्रू। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस यूज़ होता है ब्रेड मेकिंग में, नहीं। नोड्यूल्स जो है वो पी प्लांट में रूट में दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनिटी, ह्यूमन बींग्स में करते हैं प्रोड्यूस। क्लोरेला जो है वायरस से कोज होता है, नहीं, ये एक बैक्टीरिया से कोज होता है। फूड प्रिजर्वेशन रिड्यूस करता है फूड के वेस्टेज को, ये ट्रू है।
और बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कोज करता है, ट्रू है। फिलिप्स देख लेते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स करेगा नाइट्रोजन और इंक्रीज करेगा सॉइल की फर्टिलिटी को। बैक्टीरिया जो है लार्जर साइज के होते हैं वायरसेस से। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को पैथोजेंस बोलते हैं। अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होता है ईस्ट से। The process of conversion of sugar into alcohol in the presence of oxygen is called fermentation. Vaccines can be induced artificially by inducing dead or weakened microbes in a healthy body. Matching, सबसे पहले एडीज मॉस्किटो क्या कोज करता है, कैरियर है डेंगू वायरस का। ईस्ट हो गया, ब्रेड मेकिंग में हेल्प करेगा। राइजोबियम सॉइल फर्टिलिटी एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग। क्लोरेला फूड में से स्प्रेड होता है। बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजर्स हैं बेस्ट। प्रोटोजोआ मलेरिया कोज करता है और वायरस जो है वो पोलियो कोज करते हैं। ठीक है, अब लास्ट बचता है एमसीक्यू। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड सॉफ्ट एंड पोरस, ईस्ट। द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। Which of the following is an antibiotic, penicillin? The process of conversion of sugar into alcohol in the absence of oxygen, fermentation or salting of food items helps in the preservation by removing water from the cells.